नमस्कार, न्यूज ऑन बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हार्ले क्वीन बेबी का हुआ जन्म। डॉक्टर ने कहा 3 लाख नवजात में होता है एक। अनशन के बाद बैकफुट पर आया टीएमयू प्रशासन। कुलपति ने तोड़वाया उपवास। रिवॉल्वर को लेकर अस्पताल में घूमना विधायक को पड़ा महंगा। डीएम ने लाइसेंस किया निलंबित। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में वीरों को दी गई श्रद्धांजलि। एनएसएस और एनसीसी के छात्रों ने किया नमन। और दुर्गा पूजा को लेकर सजने लगा शहर का पूजा पंडाल। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के आस्था नर्सिंग होम में दुर्लभ हार्ले क्वीन बीमारी से ग्रसित एक बच्चे का गुरुवार को जन्म हुआ। इस दुर्लभ नवजात की तस्वीर ऐसी है कि जिसे हम दिखा नहीं सकते। बच्चे का शरीर पूरी तरह सफेद और त्वचा जगह जगह से फटी हुई है। आंखें भी बड़ी दिखती है। डॉक्टर के मुताबिक ऐसे जन्मे बच्चे को हार्ले क्वीन इक्थियोसिस बेबी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि तातारपुर रोड स्थित डॉक्टर वर्षा सिन्हा के नर्सिंग होम में बांका जिले के दौना की 30 वर्षीय महिला ने सिजेरियन से इस बच्चे को जन्म दिया है। वही डॉक्टर वर्षा सिन्हा ने बताया कि इस तरह की बीमारी 3 लाख में किसी एक बच्चे को होती है। उन्होंने कहा कि सामान्य बच्चे की तरह ही उसका वजन 2.5 किलो है। फिलहाल बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। साथ ही जानकारी दी गई कि यह बीमारी वंशानुगत होती है, लेकिन माँ पिता में यह नहीं दिखता है, पर बच्चे के जन्म के बाद यह सामने आता है। डॉक्टर वर्षा की माने तो ऐसे ही एक बच्चे का जन्म नागपुर में साल 2016 में हुआ था। इधर भागलपुर के आस्था नर्सिंग होम में जन्मे अजूबे बच्चे को देखकर सभी हैरान हैं। आज एक जो है कंजेनिटली मालफॉर्म्ड बेबी जिसको बोलते हैं, जो विकृत एक बच्चा होता है, उसका जन्म हुआ है, जो बहुत ही रेयर है। माने इतना रेयर है कि फ्यू केसेस ही रिकॉर्डेड हैं। 3 लाख बच्चों में एक बच्चा ऐसा पैदा लेता है जो इस तरह का होता है। इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। इसको हम लोग हार्ले क्वीन इक्थियोसिस नाम का बीमारी बोलते हैं कि ये बीमारी होता है उस बच्चे में। इसमें हर प्रकार के जो ग्रेड्स होती है ना, कम लेवल के, ज़्यादा लेवल के, उससे ज़्यादा लेवल के, दिस इज़ द एक्सट्रीम पार्ट। इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है? प्राइमरली स्किन की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा इसके चमड़ी पर जो है एक चौकोर चौकोर नुमा फट फट के अलग जैसे टाइल्स बिछाया रहता है, उस तरह का दिखता है। ये स्किन की बीमारी होती है। इसके कारण ये सिकुड़ता है स्किन, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का ओठ जो है पूरा फैला हुआ है। आँखें नहीं हैं, आँख की जगह जस्ट एक आपको लालीपन जैसा है जो उभरा हुआ है, बस वो दिखाई दे रहा है। और बच्चे के जो हाथ पाँव हैं ये भी विकृत हैं। आप देखिएगा उंगलियां मालफॉर्म्ड हैं, उंगलियां सटी हुई हैं, मुट्ठी जैसी बंधी हुई है, कुछ अलग नहीं है। इसके अलावा और भी इंटरनल कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस होती है जो ये देखने मिलता है। मुझे लगता है शायद बिहार में ये पहला ही बच्चा होगा जो इस तरह का पैदा लिया है। हम लोगों ने भी काफ़ी सर्च किया है, तो एक आध केसेस जो है हमें नेट पे मिले हैं कि जो इंडिया में हुए हैं, तो उसके हिसाब से उसी बेसिस पर हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। बट बहुत सीवियर फॉर्म है। सर्वाइवल इतना सीवियर फॉर्म में बहुत कम होता है। इसमें बचने की आशा तो नहीं रहती है। खाली सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं कि बच्चा खाली दूध पी सके। चमड़े पर है, इसको मॉइस्चराइज़र टाइप का लोशन दिया जाता है, क्रीम दिया जाता है, ताकि चमड़ा और फटे ना। तो ये इस तरह का प्रेजेंटेशंस देखने मिलता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या कहें, ये कुदरती कह सकते हैं, पर आज के दौर में कहना तो सही नहीं होगा। कि अगर टाइमली इसका चेकअप हुआ रहता, टाइमली हम लोगों ने, अगर हमारे पास तो ये चूँकि पहली बार आई थी, नहीं तो मैं अपने यहाँ रूटीनली हर पेशेंट का लेवल 1 सोनोग्राफी, टिफा स्कैन जो कि लेवल 2 कहा जाता है, जिस पर जो बच्चे के आकार प्रकार बनावट सब देखने को मिलता है। तो ये इसका एडवांटेज है। आजकल के साइंस के युग में हम इसे पहले भी पता कर सकते हैं।
2D 3D अल्ट्रासाउंड से पूरा क्लियर कट पिक्चर आ जाता है, जिससे हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि हाँ ये बच्चा सही नहीं रहेगा तो आप इसका गर्भपात भी करवा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन रहता है। अब ये इतना बड़ा बर्डन हो जाता है बच्चे के लिए भी। अगर सोचते हैं कि ये बच्चा, शिशु तो जन्म ले ही लिया है, उसके साथ तो नेचुरली हमें बंधे हुए रहते हैं कि हमें हर हाल में उसकी सेवा करनी है, देखना है क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। साथ में माँ के लिए कितना कष्टदायक है, इसके परिवार वालों के लिए कितना कष्टदायक है, जिसको हम बचा नहीं सकेंगे शायद कितना भी एफर्ट लगा लें। और ये लोग माने इतने पैसे वाले भी नहीं हैं, बहुत पुअर क्लास को ही बिलोंग करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, किस लेवल तक जा पाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। बट हाँ, माँ का एक चीज़ है, माँ का मैंने बड़ा पॉजिटिव देखा और फैमिली मेम्बर्स का, ये लोग हर हाल में इस बच्चे को बचाना चाहते हैं, जिसको देख के हमें भी लगता है कि चलो जहाँ तक हो सकता है, जो संभव हो सकता है, बच्चा तो पैदा ले लिया है, उसकी क्या गलती है। लेकिन इसको जहाँ तक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग देने का प्रयास करते रहते हैं, कर ही रहे हैं। और भी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और भी एक्सपर्ट्स हैं, स्किन के एक्सपर्ट्स हैं, पीडियाट्रिक एक्सपर्ट्स हैं, तो पूरा टीम वर्क है कि क्या किया जा सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बुरा तो लगता ही है, लगता है कि शायद हम इसको जो है बचा सकते थे, ऐसा होने से बचा सकते, जो बहुत सारे बच्चों में मिलता है। 3% तो कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होती ही है। 100 बच्चे में 3 बच्चे में कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी होना ही है। किसी में कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये तो बहुत ही रेयर होता है, रेयर, वेरी वेरी रेयर, जो बहुत कम लोगों ने ऐसा देखा है। तो यही है कि हमारा मैसेज रहता है कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर की सलाह को ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे बताते हैं, हर चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है हम लोग ज़रूर करवाते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होती है, कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। आजकल तो इतने एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड्स होने लगे हैं और लोग इतने ट्रेंड होने लगे हैं कि हम लोग पहले ही बता सकते हैं। तो इसको फॉलो कीजिए ताकि किसी के साथ इस तरह का हादसा नहीं हो। बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम है और फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम है। भागलपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कैंपस में 5 प्रमुख समस्याओं को लेकर अनशन किया गया था, जिसको लेकर आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे, जिला संयोजक रोहित कुमार राज सहित कई कार्यकर्ता अनशन पर जमे रहे। वही छात्रों का हालत बिगड़ता देख कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों की समस्याओं को सुना। हालांकि इसके पूर्व भी टीएमयू के अधिकारियों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से अनशन समाप्त करने की अपील की थी, लेकिन छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन जारी रखा। इधर धरना स्थल पर कुलपति के पहुंचते ही पहले तो अनशन पर बैठे छात्र उग्र हो गए, लेकिन इसी बीच रोशन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए छात्रों को कुलपति की बात सुनने को कहा। वहीं वीसी प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्वयं छात्रों के समस्याओं को नोट किया, साथ ही एक्शन लेने की बात कही, जिसके बाद कुलपति से मिले आश्वासन पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अनशन समाप्त करने का ऐलान किया। मौके पर एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कॉलेज में यह समस्या है, कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में सर बता रहे जीवी कॉलेज का स्थिति सर। यहाँ का प्रिंसिपल है संजय और यहाँ का शिवशंकर मंडल। सबसे पहले तो उनको बोलिए सर कि छात्र संगठन जाते हैं, उनको समय देने के लिए बोलिए। सीधा कहते हैं हमको समय नहीं है, कितना वो काम करते हैं सर। बताइए क्या समस्या हॉस्टल को 10 साल पहले सर सामान्य छात्रावास को रिपेयरिंग कराया गया था। रिपेयरिंग होने के बाद गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के ऊपर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गोपाल मंडल के पिस्टल का लाइसेंस जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया। बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व गोपाल मंडल भागलपुर के मायागंज अस्पताल हाथ में रिवॉल्वर लहराते आ गए थे, जिसका वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ था। साथ ही कारण पूछे जाने पर गोपाल मंडल ने पत्रकारों पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। वीडियो के आधार पर भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने जांच की थी, साथ ही डीएम ने विधायक को नोटिस दिया था। वही नोटिस के जवाब में विधायक ने कहा था कि पोती अवनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। कुर्ता पैजामा पहने होने के कारण हाथ में ही रिवॉल्वर रखा था, पिस्टल लहराया नहीं था।
मारवाड़ी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले मेरी माटी मेरा देश अर्थात देश की माटी को नमन और वीरों का वंदन कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। इस दौरान मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव ने कलश में मिट्टी, चावल और पुष्प देकर वीरों को नमन किया। साथ ही छात्र छात्राओं को भी संदेश देते हुए कहा कि हमारे देश के वीर जवान सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने सभी स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं के साथ अपने देश के शहीद वीरों के लिए 2 मिनट का मौन प्रार्थना किया। साथ ही एएनओ राजेश नंदन ने एनसीसी कैडेट को कमांड देकर देश के वीर सपूत के लिए राष्ट्रगान गाकर उन्हें तहे दिल से नमन किया। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं ने मिलकर अपने घरों से लाई गई मिट्टी और चावल को कलश में डालकर मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत शहीदों को नमन किया। अंतिम कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना लक्ष्य गीत गाकर सभी स्वयंसेवक ने मिलकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें हरिओम कुमार, मयंक झा, निक्की, दुर्गेश राज, शुभम, निशांत, शिवसागर, पीयूष, आसिफ, रंजना कुमारी ने अहम भूमिका निभाई। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी दुर्गा पूजा और दशहरा की तैयारी भागलपुर में जोर शोर से शुरू हो गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंडालों को भव्य रूप देने में कलाकार लगे हुए हैं। साथ ही बाजारों में भी रौनक लौट आई है। बता दें कि 9 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व का इंतजार लोग बड़े बेसब्री से करते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्वरूप और संस्कृति के साथ भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हैं। वहीं भागलपुर के विभिन्न जगहों पर प्रतिमा स्थापित करने के लिए पंडाल को भव्य रूप दिया जा रहा है। साथ ही मूर्ति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। काफी तेजी से तैयारियां चल रही है। वहीं भागलपुर के प्रसिद्ध मारवाड़ी पाठशाला में इस बार वेटिकन सिटी के स्वरूप में पंडाल को तैयार किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट और चौड़ाई 50 फीट है। वहीं मंदरोजा मंदिर का स्वरूप वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं पंडाल और मंदिर प्रांगण में सुरक्षा को लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी लगाया जा रहा है। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत 20 पटिया बहियार में अवैध सिंह की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में प्रयुक्त कुदाल के साथ साथ अभियुक्त गोविंद कुमार सिंह को झारखंड से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 30 अगस्त को अवध सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी अमित रंजन एवं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कांड का खुलासा किया। बताया गया कि अवध सिंह की हत्या करते हुए 2 लोगों ने देख लिया था। उनमें से एक का मोबाइल फोन घटनास्थल पर ही कुछ दूरी पर छूट गया था। इसी के आधार पर जानकारी जुटाते हुए अपराधियों तक पुलिस पहुंची। बताया गया कि समीर सिंह ने अवध सिंह को मारने के लिए 1 लाख रुपए का सौदा भी किया था। को मारते हुए 2 लोगों ने देखा था। उसमें से एक गोविंद कुमार सिंह है और एक का नाम शेखर सिंह था। तो उसका 164 का बयान भी कराया उस व्यक्ति का
और उसके आधार पे गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि समीर सिंह नामक व्यक्ति ने उसको पैसे दिए थे उसको मारने के लिए, अवध सिंह को मारने के लिए, और उसके बाद ही उसने उसकी कुदाल से निर्मम हत्या कर दी। फिर हम लोग ने कुदाल को रिकवर करने का प्रयास किया। फिर उसके द्वारा जो कन्फेशन दिया गया था उसमें उसको बताया गया कि कुदाल जो है उसने एक तालाब में फेंक दिया था। तो SHO द्वारा गोताखोरों को रखा गया और तालाब से इसको रिकवर किया गया कुदाल को, और ये एक अच्छा इसमें अनुसंधान हुआ है। और इस पूरी टीम के नेतृत्व जो है वो DSP लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी कर रहे थे। टीम में सौम्य प्रियदर्शी इंस्पेक्टर साहब और संजय सत्यार्थी SHO गोराडी, विनोद कुमार पुवानी गोराडी थाना से, और इसमें एक अच्छा अन्वेषण हुआ है और एक अच्छा उपलब्धि है भागलपुर पुलिस के लिए। और इसमें हम ट्रायल में कोशिश करेंगे एक अच्छा कन्विक्शन भी हो और इसको मैक्सिमम सज़ा मिले। भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष एवं किसान मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री मुन्ना सिंह अपनी ही पार्टी के विधायक पर जमकर बरसे और कई गंभीर आरोप लगाया। मुन्ना सिंह ने पीरपैंती विधायक ललन पासवान पर जदयू से मिले होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक ललन पासवान आज जो कुछ भी है पार्टी की ही वजह से है, लेकिन वे पार्टी के कार्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। विधायक जी से आग्रह करूंगा कि विधायक जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान के चाहते हैं। भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से है, मगर आज क्या है, सम्मान है तब न भाजपा के साथ लोग हैं, विश्वास है। हम सबका साथ सबका विकास की बात हमारे PM करते हैं और हमारे विधायक जी इस तरह से अपमानित करेंगे तो भाजपा, हम तो कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से और केंद्रीय नेतृत्व से कि हमें आप बुला लीजिए और विधायक जी को भी बुला लीजिए, जो दोषी हो आप उस पर कार्रवाई करें। अगर हम दोषी हैं तो आप मुझ पर कार्रवाई कीजिए, अगर विधायक जी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है विधायक जी पे तो 2024 में भाजपा के लिए पीरपैंती राह आसान नहीं है। लोकसभा में 25 में भी पीरपैंती में भाजपा की बहुत बुरी हार होगी, जो पीड़ादायक होगा हम जैसे कार्यकर्ता के लिए। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हार्ले क्वीन बेबी का हुआ जन्म, डॉक्टर ने कहा 3 लाख नवजात में होता है एक। अनशन के बाद बैकफुट पर आया TMU प्रशासन, कुलपति ने तोड़वाया उपवास। रिवॉल्वर को लेकर अस्पताल में घूमना विधायक को पड़ा महंगा, DM ने लाइसेंस किया निलंबित। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में वीरों को दी गई श्रद्धांजलि, NSS और NCC के छात्रों ने किया नमन। और दुर्गा पूजा को लेकर सजने लगा शहर का पूजा पंडाल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।